लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले आप सभी याचिकाओं के जवाब दीजिए। संसद में भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। इस तरह से जातिगत भावना उस कंपनसेशन में जो एक सहायता राशि पीड़िता के लिए है, और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और इससे समाज और देश की राष्ट्रीयता का नुकसान हो रहा है। माँ बहन की गालियां दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री, मानव संसाधन मंत्री की माँ बहन और बेटी को गाली दी, उनका आंदोलन चलाने की परमिशन, सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर वो गाली गलौज उतरे। आरक्षण में बदलाव को लेकर एक बार फिर सवर्ण संगठन सड़कों पर है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन न सिर्फ आरक्षण के लिए बल्कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई थी उनको लेकर भी लोगों में गुस्सा है, और ना सिर्फ इन दोनों चीजों को लेकर बल्कि SC/ST एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उसे लेकर भी सवर्णों में नाराजगी है, और वो नाराजगी आज जंतर मंतर पर भी देखी गई है। अब यदि यूजीसी की बात करें तो यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या सरकार बैकफुट पर गई है, इस सब के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी पर। यूजीसी की जो गाइडलाइंस बनी थी उन्हें लेकर नाराजगी थी स्वर्ण संगठनों में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। उसके बाद अब जो सुनवाई हुई है 20 अगस्त को, उसमें क्या कुछ हुआ है, एक बार वो आप बताइए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है और ये सुनवाई भी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत सरकार के, तुषार मेहता जी ने ये कहा, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि उन्होंने ये कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार पर विचार कर रही है, और इसीलिए वो अभी तक जवाब नहीं दाखिल कर पाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले आप सभी याचिकाओं के जवाब दीजिए, उनके काउंटर एफिडेविट फाइल करिए, फिर आगे की बात कीजिए। और ट्रिपल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लीडरशिप में। तो जयमाला बागची जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने साफ तौर पर सरकार के लिए टिप्पणी की कि आप इसे अमेरिका और विदेश मत बनाइए भारत को, जहां अलग अलग श्वेत और ब्लैक और उनके लिए अलग अलग है, ये मत करिए। भारत सर्वजन हिताय सबको लेके चलता है, सबकी एक साथ चलता है, इस तरह इसको मत करिए। तो इससे लगता है कि भारत सरकार भी, जो हमारी याचिका डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह राजू जी वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव, इन सबकी जो याचिका है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय जैन महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम जो संगठन है, उनके जो पठान है, ऑल इंडिया मुस्लिम पठान संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से जो हमारी याचिकाएं हैं, उन पर साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कड़ा रुख सरकार के लिए दे दिया है, और इसीलिए अब सुनवाई का तरीका भी बदला है। जल्दी सुनवाई जो 3 सितंबर है, 3 सितंबर आने वाली है, उसके लिए सुनवाई के लिए रखा है, और ये भी कहा है कि उससे पहले आप जवाब दे दें इनकी याचिकाओं पर। तब अटॉर्नी जनरल श्री तुषार मेहता जी ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है यूजीसी को रोल बैक के लिए। तो इससे ये पता चलता, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, यूजीसी की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन का हटा दिया गया, जो बनाया था जिन्होंने, तो जड़ तो अब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि वो उनके मंत्री थे, वो उनके चेयरमैन थे। अब सरकार देख रही है कि सवर्ण समाज के लोग सड़क पर भी लड़ रहे हैं, संसद में भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। चाहे आज जंतर मंतर की बात हो, चाहे लगातार इतने दिन से जो जंतर मंतर पर चल रहा है, हर दिन आंदोलन, चाहे पूरे देश में कह लो, चाहे आप कुरुक्षेत्र का कह लो, चाहे जयपुर का कह लो, चाहे पटना का कह लो, चाहे आप रांची का कह लो, कहीं भी कह लो, आंदोलनरत लोग हो रहे हैं। आम जनमानस अब आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। अब सरकार को धैर्य परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, सरकार को धैर्य का टेस्ट एक लेने की लिमिट होती है, क्योंकि आप जैन जी के डीएनए को अगर परखने में कमी रह देंगे तो रक्त रंजित क्रांति होगी। जिसमें इस SC/ST वाला मामला हो
सबसे बड़ा दुखद क्या है, एक केस में दो बेटियों का गैंगरेप हुआ, दो बेटियों का एक केस में गैंगरेप हुआ, दोनों की एफआईआर हो गई, एफआईआर लिख गई, मुलजिम पकड़ लिए गए। एक बेटी दलित समाज से थी, उस बेटी को 5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। एक बेटी उस गैंगरेप होने वाले की में सवर्ण समाज की थी, उस बेटी को अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क भी नहीं उपलब्ध कराया गया कि वो अपना चेहरा छिपा ले, मीडिया में अपना चेहरा छिपा ले। एक को पीड़िता एक, एफआईआर एक, मुलजिम एक, थाना एक, कोर्ट एक, विधान एक, विजिलेंस एक, संविधान एक, सरकार एक, केंद्र सरकार एक, राज्य सरकार एक, और उसके बाद इस तरह से जातिगत भावना उस कंपनसेशन में जो एक सहायता राशि पीड़िता के लिए है, वो पीड़िता अगर सवर्ण समाज की तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो पीड़िता दलित समाज की है तो उसे सब कुछ मिलेगा। मरने वाला डिसीज अगर सवर्ण समाज का है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, और मरने वाला अगर दलित समाज से है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे सरकार के द्वारा। ये सरकार का दुर्भेदीकरण है, वो अब आम जनता समझ चुकी है और सभी लोग जान गए हैं, उसका विरोध हो रहा है, चाहे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के द्वारा, चाहे UGC रोल बैक के द्वारा, चाहे जातिगत आरक्षण समाप्त हो। दुनिया में किसी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है, इसीलिए सरकार चिंतित है और सरकार को होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी याचिका चल रही इस बात को लेकर। लेकिन ये गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि वोटिंग जो होती है हमारे देश में वो जाति आधार पर ही होती है। तो यदि अब आरक्षण में कुछ भी इधर उधर होता है तो उससे मौजूदा सरकार भी घबरा रही है, और जो सियासी दल हैं वो तो घबराते ही हैं। इस आरक्षण को कम करने के बजाय और बढ़ाने की वकालत हो रही है, जातीय आधार पर जनगणना हो रही है, और उसके बाद आरक्षण में रिफॉर्म जो सवर्ण है वो दूसरे तरह का चाहते हैं, लेकिन सरकार दूसरे तरह का करने जा रही है। तो फिर आपको सरकार को वसुधैव कुटुंबकम का नारा खत्म करना पड़ेगा। ये वन अर्थ G20 में जो नारा दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का ये नारा समाप्त करना पड़ेगा। फिर आपको जातिवाद देश बांटना पड़ेगा, फिर दोबारा कभी दिव्य कुंभ महाकुंभ जैसा मत लगा लेना, दोबारा हरिद्वार में मत दिखाने लगना फिर यहाँ इतने करोड़ आएंगे, क्योंकि आपने दिखाया वहां, जब वहां जाति नहीं है तो छात्रावास में जाति क्यों, शिक्षा में जाति क्यों, नौकरी में जाति क्यों, जब धार्मिक कार्य में जाति नहीं तो उसमें फिर जाति क्यों, इसका क्या मतलब है? तो ये या तो आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं तो जाति विहीन समाज बनाइए, जातियां छोड़िए, जैसे SIR का काउंटर बना, वेरिफिकेशन कराइए मतदाता, जैसे आधार कार्ड का काउंटर बना है, जैसे इलेक्शन का वोटर आई कार्ड बनवाने का काउंटर बना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काउंटर बना है, ऐसे जाति मुक्त होने का, जाति छोड़ने का बनाइए कि कौन कौन लोग यहाँ फार्म भर के अपनी जाति छोड़ना चाहते हैं। आप भारतीय बनाइए, इंडियन बनाइए, राष्ट्रीयता लाइए, हिंदुस्तानी बनाइए, ये नाम दीजिए आप कि हमने छोड़ के हम ये बने हैं। नहीं तो सारे लोग प्रधानमंत्री की हम भी चाहते हैं, हम भी प्रधानमंत्री की जाति में शामिल हो जाएं, हम भी OBC बन जाए, हम भी क्या प्रधानमंत्री वाले हमारे परिवार के हैं, कौन नहीं चाहेगा? हम भी चाहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी ST बन के हम उनके परिवार के, हम क्यों नहीं चाहेंगे, अपना दायरा बढ़ाना चाहेंगे। तो ये होना चाहिए। और अगर कानून की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने भी इसे 10 साल के लिए कहा था, 10 साल के आरक्षण मतलब रक्षण के लिए किया था इसको, और कोई परमानेंट नहीं दिया था। 10-10 साल बढ़ाया जा रहा है। ये 10-10 साल क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसका मतलब दाल में काला है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और इससे समाज और देश की राष्ट्रीयता का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, और वहां सिर्फ 1 घंटे में परमिशन मिल गई थी। लेकिन आज जो सवर्णों का प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली है, और पहले कह दिया गया था कि परमिशन है। आज जब लोग वहां पहुंचे तो कहा जा रहा है कि तुम्हें कोई परमिशन नहीं है। तो आखिर किस तरह की वजह आप इसमें देखते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आपने सच्चाई बात कही है कि इस तरह से जो व्यवहार आपने पिछले दिनों, जिस तरह से आपने पिछले दिनों UGC रोल बैक के लिए आंदोलन को दबाने का काम किया गया, वैसे ही आर्थिक आधार पर आरक्षण आंदोलन को भी और जातिगत आरक्षण खत्म करने के लिए इस आंदोलन को भी दबाने का प्रयास किया गया। कल तक परमिशन थी,
कल तक सब आंदोलन चले थे, लेकिन उसके बाद कल शाम के बाद परमिशन खत्म कर दी गई। ये क्या मतलब है? धारा 144 लगा दी गई, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अब जिन्होंने मां बहन की गालियां दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मानव संसाधन मंत्री की मां बहन और बेटी को गाली दी, उनका आंदोलन चलाने की परमिशन, और जो भारत माता का वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं, उन पर लाठियां, उन पर रुकावट, उन पर डंडे। तो मैं तो कहना चाहूंगा, गैरों पे रहम, अपनों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। आप जो गैर थे, जो गालियां दे रहे थे, जो स्वर्गवासी प्रधानमंत्री की सताई हुई माता जी को गालियां दे रहे थे, जो मानव संसाधन मंत्री की बेटी तो पराई होती, सबकी होती है, बेटी तो कोई पराई नहीं होती, उसको गालियां दे रहे थे, टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे, उन पर तो आप रहम करते हैं। और जो पुलिस पर लाठियां चला रहे थे, पुलिस पे पथराव कर रहे थे, उनके तो आपने आराम दे दी, मुकदमे वापस, सब कुछ। और जो भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज वोट देता है, नोट देता है, ऑफिस देता है, गाड़ियां देता है, भंडारे लगाता है, मंच सजाता है, उन्हें माला देता है, उन्हें माइक देता है बोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को बनने के लिए, सांसदों को, और उनके लिए सब कुछ करते हैं। और उनकी ये जो संविधानात्मक रैली है, उसको रोका जा रहा है, उसकी परमिशन कैंसिल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या चाहते हैं? सवर्ण समाज भी अपने डीएनए की परीक्षा को छोड़कर, नैतिकता को छोड़कर, सकारात्मकता को छोड़कर, सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर वो गाली गलौज में उतरे, पुलिस वालों पर लाठी डंडे चलाए। ये अच्छा लगेगा क्या? ये संविधान के तहत आप इसे मानते हैं? सवर्ण समाज ऐसा नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो सड़क पर संयमित होकर पहुंचा है। सड़क पर संयमित होना, युवाओं का संयमित होना, युवाओं का अनुशासन में रहना, युवाओं का पुलिस की बात मानना, जमीन पे बैठ जाना, ये संयम है। इसकी अब और परीक्षा मत लीजिए। बिल्कुल, आरक्षण जो है वो एक कैंसर की तरह है, और कैंसर से भी घातक होता हुआ देश के अंदर दिखाई दे रहा है। लिहाजा इसमें अब समीक्षा हो, और समीक्षा के बाद बदलाव होना चाहिए। इसी तरह की जो मांग है वो सवर्ण संगठनों की तरफ से भी उठाई जा रही है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।